मेरे बहुत ही पसंदीदा प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस के, कॉल न्यूपर्ट। मैं बहुत शौक से उन्हें सुनती हूँ, उनके पॉडकास्ट सुनती हूँ। इसके अलावा उन्होंने कुछ बड़ी बेहतरीन किस्म की किताबें भी लिखी हैं, उनका मैं रिव्यू इंशाल्लाह ज़रूर दूंगी। कॉल से किसी ने सवाल पूछा कि कॉल न्यूपर्ट जेलसी को कैसे हैंडल करता है, और इसका जो जवाब था वो बहुत ही बेहतरीन था, जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। मैं अपना तजुर्बा भी शेयर करूंगी कि मेरा जलन के साथ कैसा रिलेशनशिप रहा है, जेलसी के साथ मेरा ताल्लुक कैसा था। लेकिन चूंकि मैं कोई इतनी मशहूर शख्सियत तो हूँ नहीं, इसलिए पहले हम कॉल की बात करेंगे कि कॉल ने किस तरह से जेलसी के बारे में, जलन, अपना तजुर्बा बयान किया, और फिर डेफिनेटली थोड़ी सी साइंस, बिहेवियरल साइंस और साइकोलॉजी भी होगी, और फिर साथ में मैं आपके साथ अपना तजुर्बा शेयर करूंगी कि मैंने जलन यानी कि जेलसी के साथ किस तरह से अपने ताल्लुक को बेहतर बनाया। कॉल न्यूपर्ट के जवाब पर जाने से पहले और अपना तजुर्बा बयान करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारा जो दिमाग है, ह्यूमन ब्रेन जो है, वो इवॉल्व हुआ है चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, यानी कि मवाजना करने के लिए। और मवाजना जब आप करते हैं ना, तो उससे जो इमोशन प्रोड्यूस होता है, उससे जो इमोशन जनरेट होता है, वो होता है जेलसी। आपकी जो दुनिया है, मतलब हमारी दुनिया, मैं भी यहीं रह रही हूँ, मैं कौन सा स्पेस से वीडियो बनाकर भेज रही हूँ। हमारी जो दुनिया है ये दोहरी है, डुअल है। इसकी जो नेचर है ना, वो डुअलिटी है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, अमीर है, गरीब है, खूबसूरत है, बदसूरत है। मतलब कि हमने हर क्वालिटी, हर चीज़ के लिए एक अपोजिट बना कर रखा हुआ है, मौजूद है हमारे लिए, कंपैरिजन करने के लिए, मवाजना करने के लिए। और यही वजह है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आप इस मवाजने की रेस से भाग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये आपके दिमाग में है। आपकी वायरिंग ही ऐसे, आपके दिमाग की वायरिंग ही इस तरह से हुई है। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर जलन का आंसर यानी कि एलिमेंट ना पाया जाता हो। हम सब के अंदर जलन मौजूद होती है। आज जो एकदम से इस जलन वाले टॉपिक का ख्याल जो मुझे आया है, ये दरअसल मुझे नहीं आया था। मुझे किसी ने मैसेज किया और कहा कि या तो जलन पर कोई वीडियो बना ले या फिर मुझे कोई किताब रिकमेंड कर दे। तो मैंने कहा देखें, जलन पर कोई किताब तो मौजूद नहीं है, मुझे नहीं पता, होगी तो मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन हाँ, जलन चूंकि हम सबके अंदर है, तो उसको मैंने किस तरह से हैंडल किया और जिन लोगों को मैं फॉलो करती हूँ उन्होंने कैसे हैंडल किया, उनका क्या तजुर्बा है जलन को लेकर, तो उस पर मैं एक छोटी सी वीडियो ज़रूर बना सकती हूँ। और यही वजह है कि मैंने आज इस टॉपिक का इंतखाब किया वीडियो बनाने के लिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये जो जलन है, जो हसद है, इससे कैसे निपटा जाए, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इससे भागना मुमकिन नहीं है। आप चाहकर भी इसको ब्लॉक नहीं कर सकते, इस इमोशन को, ये आपके अंदर मौजूद है। तो अब मैं आऊँगी कॉल न्यूपोर्ट के जवाब पर कि उन्होंने क्या जवाब दिया उस सवाल का जो उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरा ताल्लुक एकेडमिया से है, मैं प्रोफेसर हूँ, राइटर हूँ। राइटर और प्रोफेसर जो होता है ना, उनकी ज़िंदगी में नंबर बहुत मायने रखता है। कैसे? आपने कितने पेपर पब्लिश किए हैं, कितनी किताबें लिखी हैं, आपकी कितनी किताबें बिकी हैं, कितनी आपकी ऑडियंस है, कितने आपके रीडर्स हैं, ये बात बहुत मायने रखती है। जितना बड़ा नंबर होता है, उतना ही आपको बेहतरीन रवैया लोगों से देखने को मिलता है, लोग आपको वैल्यू देते हैं। आपकी जो वैल्यू है ना, वो नंबर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, जितना बड़ा नंबर होगा उतनी आपकी वैल्यू होगी। कॉल ने कहा देखें, आप माने ना माने, लेकिन जो लोगों का रवैया है ना, वो नंबर्स के साथ बदलता है। अगर आपकी ज़्यादा किताबें बिकी हैं, ज़्यादा आपने पेपर पब्लिश किए हैं, आप ज़्यादा मशहूर राइटर हैं, तो आपको वैल्यू भी उतनी ही मिलती है। तो ये जो नंबर है ना, और ये जो कंपैरिजन है या ये जो वैल्यू वाला सिस्टम है, इससे भागना मुमकिन नहीं है। ये हकीकत है दुनिया की। देखें, ये दुनिया की कड़वी हकीकत है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि नहीं जी, हमें नहीं जलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये तो गलत होगा ना। एक इमोशन जो आपके अंदर बिल्ट इन है, आप उसे कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, आप उसे इनकार कैसे कर सकते हैं। हकीकत है, कड़वी हकीकत है कि दुनिया का जो रवैया है ना, वो नंबर्स के साथ बदलता है। जितना बड़ा नंबर और जितना ज़्यादा बैंक बैलेंस आपका होगा, आपके साथ लोगों का रवैया भी वैसा होगा। ये इस दुनिया की कड़वी हकीकत है। आपका जो स्टेटस है या जो आपकी सक्सेस है, उससे लोग आपको जज करते हैं और उसी के मुताबिक लोग आपको वैल्यू और अहमियत देते हैं। ये कड़वी हकीकत है, आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा। और देखिए, आप लोगों को ब्लेम मत करें, पहले अपने अंदर झांकें। कहीं ना कहीं आपका रवैया भी जानिबदार होता होगा, जानिबदाराना होता होगा, बायस्ड होता होगा उन लोगों की जानिब जो ज़्यादा सक्सेसफुल है, जो ज़्यादा खूबसूरत है, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है,
जिनके पास बड़ा वाला बैंक बैलेंस है। तो आपको दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने गिरबान में झांक लें, अपने ऊपर गौर कर लें, आपको सब पता चल जाएगा कि इंसानी नफ्सियात और इंसानी रवैया मुवाजने को लेकर, यानी कि कंपैरिजन को लेकर और जलन को लेकर क्या है। दूर मत जाएं, खुद को देख लें आप बस। कॉल न्यूबर्ट ने कहा कि देखें, वो राइटर्स, वो प्रोफेसर्स जो मुझसे ज़्यादा पेपर पब्लिश कर रहे हैं, जिनकी किताबें मुझसे ज़्यादा बिक रही हैं या जिनको मुझसे ज़्यादा वैल्यू मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि मैं जलन महसूस नहीं करता, लेकिन मैं जलन को डील इस तरह से करता हूँ ना कि जलन, हसद, उसकी जो आग है ना, वो मैं प्रोसेस पर लगाता हूँ, ना कि बंदे पर। देखिए, आपके पास चॉइस होती है। कैसे? देखिए, जो जलन है ना, उसकी जो आग है, ठीक है, वो आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्यों भाई ये बंदा क्यों इतना कामयाब है, या फिर इसको क्यों इतनी वैल्यू मिल रही है, मुझे कोई क्यों मुंह नहीं लगाता, क्या वजह है। तो ये जो आग, ये जलन है ना, आपके पास चॉइस होती है कि आग आप उस प्रोसेस पर लगाते हैं जिससे गुजर कर वो बंदा आगे पहुंचा है, या फिर वो सारी आग आप उस बंदे पर फेंकते हैं जिससे आपको जलन हो रही है। ये जो चॉइस है ना, ये आपके पास मौजूद है। जलन को खत्म करना आपके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि ये इमोशन है, ये बिल्ट इन है, ये अल्लाह ने हमारे अंदर ये सारे इमोशंस डाले हैं और इनसे भागना मुमकिन नहीं है। लेकिन अल्लाह ने आपको एक नियो कॉर्टेक्स नामी हिस्सा भी दिया है आपके दिमाग में, और वो आपको लॉजिक और रीजन सिखाता है कि कैसे आपने लॉजिकल होकर सोचना है, कैसे आपने रीजन ढूंढना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वो जो आपके अंदर आग है जलन की, उसे आप प्रोसेस पर लगाते हैं, यानी कि आप उस तमाम तर प्रोसेस से गुजरते हैं जिससे वो बंदा गुजर कर आगे पहुंचा है, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं, अपनी स्किल को पॉलिश करते हैं, या फिर उस बंदे के पीछे गॉसिप करते हैं, उसके पीछे बातें बनाते हैं, उसको धुतकारते हैं कि ये तो हराम का पैसा है, ये 2 नंबर है, ये बंदा सही नहीं है, मैं जानता हूँ इसको बहुत अच्छे से, ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, ऐसे ही करते ना, दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। उम्मीद करती हूँ मैंने शेर सही पढ़ा होगा, तो मुझे शेर याद नहीं रहते। तो ये बहलाना आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, इसलिए एक्सेप्ट करें लॉजिक को, रीजन को। और वो ये है कि देखिए, बंदे पर आग फेंकने से आपको थोड़ी देर का सुकून जरूर मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा कि चलो यार मैंने बुराई की और 4 लोगों ने भी सुन लिया और इसकी होगी बदनामी। लेकिन जब आप वो सारी आग प्रोसेस पर गिराते हैं ना, वो प्रोसेस में आग लगाते हैं आप, तो फिर उसका जो रिजल्ट है ना, वो बहुत अच्छा मिलता है। और इस दौरान कॉल ने एक बहुत ही बेहतरीन बात कही। उसने कहा कि देखें, आप किसी महफिल में बैठे हैं ना, और सारे लोग किसी एक बंदे के खिलाफ, उसकी तरक्की या फिर उसका जो फेम है या फिर जो उसके पास पैसा है या जो भी है, उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। आपने उस गॉसिप का साथ नहीं देना, उस गीबत का साथ नहीं देना, आप उस बंदे की कोई पॉजिटिव बात बयान कर दें, फिर आप देखें कि आप लाइफ में कितना आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये अगर आपने अपने अंदर बिल्ड कर ली ना, तो यकीन माने बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। मेरा अपना आजमाया हुआ है फॉर्मूला, और मुझे कॉल की बात बहुत अच्छी लगी थी। मैं जानती हूँ मैं कोई इतनी मशहूर शख्सियत तो नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर अपना तजुर्बा बयान करूँ, लेकिन मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ, और एक आम इंसान होने के नाते मैंने कैसे अपनी जलन को प्रोसेस किया या फिर उसे अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया, मैं वो शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। मैं बहुत ज़्यादा जेलस होती थी उन लोगों से जो मुझसे ज़्यादा बेहतर है, जो मुझसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब इतनी हिम्मत तो थी नहीं, ना ही इतनी अकल थी कि भाई तुम भी मेहनत कर लो, लेकिन कौन करे मेहनत। आसान तरीका क्या है? दूसरों का मजाक उड़ाना, उन पर अपने शैडो को प्रोजेक्ट करना, उनकी गीबतें करना, या फिर उन्हें ये बोलना कि ये तो बेईमान है, तभी इनके पास बहुत सारा पैसा है, ये 2 नंबर काम करते हैं, ये लड़की सही नहीं है, फिर लड़का सही नहीं है, या फिर कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट कर देना, कोई भी शैडो लोगों पर प्रोजेक्ट कर देना। तो ये बहुत आसान होता है बनिस्बत जो जलन है उसको प्रोसेस करने के, या फिर उसे किसी अच्छी जगह इस्तेमाल करने के, या फिर बेहतर तौर पर उसे इस्तेमाल करने के। तो मैंने जो तरीका अपनाया वो ये था कि बहुत आहिस्ता, बहुत स्लोली, सबसे पहले तो मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं अव्वल तो जलती हूँ, सबसे ठीक है, जलन है मेरे अंदर। और दूसरा ये कि मैं अपनी जलन का इजहार बहुत टॉक्सिक तरीके से करती हूँ। तो अगर मैं वाकई पे अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखना चाहती हूँ, और जो जलन, हसद मुझे अंदर से राख कर रही है, अगर मैं इससे बचना चाहती हूँ, तो जलन, तो मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने होंगे, अपने मिजाज में, अपने रवैये में, अपनी सोच में कोई ना कोई जो तब्दीली है वो लानी होगी, कोई पॉजिटिव तब्दीली, जिसका मुझे आगे चलकर कोई अच्छा रिजल्ट तो मिले। ये बात तो मैंने समझ ली कि जो जलन है वो मेरे अंदर, हम सब इंसानों के अंदर हार्ड वायर्ड है, बिल्ट इन है, उससे भागना मुमकिन नहीं है।
मवाजना हम हमेशा करते थे और करते रहेंगे। कंपैरिजन कहीं नहीं जाने वाला, उसने यही दुनिया में हमारे साथ रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने सीखी वो ये थी कि मवाजना आपने किसी और के साथ नहीं करना, मवाजना आपने करना है अपनी ज़ात का अपने साथ। कि आपने पिछले 1 महीने में या 2 महीने में या 1 साल में कितना इम्प्रूव किया है। आज से 1 साल पहले आप जहाँ पर खड़े थे, जो आपकी आदत थी, जो आपकी ज़िंदगी थी या जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस था, क्या आज भी वही है? क्या आज भी वही आदतें हैं आपकी, वही ज़िंदगी है, वही नज़रियात हैं? क्या उसमें कोई चेंज नहीं आया? तो यहाँ पर जब आप अपने आप के साथ अपना मवाजना करते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ, मुझे चेंज होने की ज़रूरत है। मेरा जो पुराना वर्जन है उसको अपडेट होने की ज़रूरत है, ना कि मुझे उस सामने वाले इंसान की तरह बनने की ज़रूरत है जो मुझसे ज़्यादा कामयाब है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ऐड करूँ, देखिए मैंने आपसे कहा ना, आग आपने प्रोसेस पर डालनी है। आप सामने वाले से सीख ज़रूर सकते हैं, आप उससे मशवरा ले सकते हैं, उससे इंस्पायर हो सकते हैं, आप उससे इंस्पायर हो, उससे मुतासिर हो और उससे पूछें कि वो कैसे वहां तक पहुंचा। आप उससे सीखें, लेकिन याद रखें कि आपने अपना कंपैरिजन यानी कि अपना मवाजना उसके साथ नहीं करना। आपने उससे सिर्फ सीखना है, आपने उससे टिप्स लेने हैं, मशवरे लेने हैं, प्रोसेस पूछना है आपने उससे। लेकिन जो मवाजना है ना, जो कंपैरिजन है, वो आप अपना खुद का करेंगे। अपनी ज़ात का ट्रैक रखें, ट्रैक सिस्टम बनाएं, ट्रैकिंग करें कि कहाँ तक पहुंचे आप, कितना आगे इंप्रूव करना है। तो आपका मुकाबला आपके साथ हो रहा है, किसी और के साथ नहीं हो रहा आपका मुकाबला। क्योंकि देखिए, आप इंसान मुख्तलिफ, आपका माहौल मुख्तलिफ, आपकी जेनेटिक्स मुख्तलिफ, आपका कल्चर मुख्तलिफ, तो आपका या फिर उस इंसान का कोई मवाजना है ही नहीं। और ये बात हमें सिखाती है अकल। देखिए, इमोशन जो है वो तो है, जेलसी इमोशन है, आपने मुआवजा किया, जेलसी उजागर हो गई, आ गई, आपने महसूस की अपने अंदर। लेकिन जो लॉजिकल ब्रेन है आपका, जो रीजन वाला ब्रेन है, वो आपको बताता है कि देखो, वो बंदा अलग है, तुम अलग हो। तुम जाओ, उससे पूछो कि उसने ये सब कैसे हासिल किया, क्या क्वालिटीज है उसकी, क्या हैबिट्स है उसकी, क्या रूटीन है, और फिर तुम उससे सीखो। लेकिन याद रखना कि कंपैरिजन अपना ही करना है अपने साथ, किसी और के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने सीखी वो ये थी कि मैं अपने आप को जो पहले बहलाती थी दूसरों की बुराइयां करके, उनकी गीबतें करके, मैंने फिर अपने इस रवैये को बदला उनकी तारीफ करके, उनके बारे में पॉजिटिव बोल के। जब मैंने अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर ली कि मैंने उनकी तारीफ करना शुरू की या फिर उनके बारे में जानना शुरू किया या उन्हें अप्रिशिएट करना शुरू किया, तो उसका मेरे अपने मिजाज पर बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ा। और मुझ में सीखने की जो चाह थी ना, जो आगे बढ़ने की चाह थी, वो और भी ज़्यादा हो गई। जैसे कि कॉल न्यूपर्ट ने भी यही कहा कि वो प्रोसेस पर तवज्जो देते हैं, ना कि बंदे पर। और ऐसा कोई बंदा जो उनसे आगे है, वो उसकी तारीफ करते हैं, वो कहते हैं कि वाह यार, ज़बरदस्त, तुम तो बड़ा बेहतरीन कर रहे हो यार, वेल डन। ऐसे ही आपने अपने अंदर ये क्वालिटी किसी ना किसी तरीके से बिल्ड करनी है कि आपने दूसरों की तारीफ करनी है। इससे आपके अंदर का जो जहर है ना, वो किसी हद तक नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि जो जलन है, अगर आप उसे टॉक्सिक वे में इस्तेमाल करेंगे तो उसका सबसे पहला नुकसान आपको है। क्यों? क्योंकि टॉक्सिक वे में इस्तेमाल करने से आपकी तो हो रही है ज़ाया एनर्जी। आप अपनी सारी एनर्जी एक बहुत ही गलत जगह वेस्ट कर रहे हैं। एनर्जी आपकी सारी वहां ज़ाया हो गई, मतलब कि उस बंदे के बारे में बुरा बोलने पर या उसके खिलाफ बातें फैलाने पर या फिर अपने दिल को बहलाने पर। अब आपके अंदर वो एनर्जी बाकी ही नहीं रही कि आप अमल कर सकें और अपने आप को बेहतर कर सकें। तो आपने अपने आप को कल से बेहतर बनाना है, ना कि किसी और के साथ कंपेयर करके अपने आप को अंदर ही अंदर राख करना है। क्यों? क्योंकि जलन तो है, मैंने आपसे कहा ना, जलन कहीं नहीं जाने वाली, वो आपके साथ ही रहेगी, लेकिन उसका बेहतर इस्तेमाल करना सीखें। और यहाँ पर आपने ये करना है ना कि अपने आसपास की दुनिया को ब्लर करके सिर्फ अपनी ज़ात पे फोकस करना है कि मुझे क्या करना है। और यही रवैया मैंने अपनाया है तकरीबन पिछले 1 साल से, कि मेरा अब दूसरों से कोई कंपैरिजन नहीं है। पहले मैं बहुत ज़्यादा कंपेयर करती थी, और जितना कंपेयर करती उतनी ही जलालत में रहती। बड़ी जलालत भरी ज़िंदगी होती है अगर आप अपना आप हर वक्त दूसरों से कंपेयर करते हैं और फिर जलन और हसद में जलते रहते हैं उसकी आग में। तो ये बहुत ही जलालत वाली सिचुएशन है। लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा कि किस तरह से मुझे अपने आसपास, बिल्कुल वो है ना, कैमरों में एक फंक्शन होता है कि जिसमें आसपास सब कुछ ब्लर हो जाता है आपके और सिर्फ आपकी जो शक्ल है उस पर फोकस होता है। तो आपने भी वही वाला कैमरा फिक्स करना है अपने दिमाग में कि आसपास सब ब्लर हो और आपका फोकस अपने आप पर है। अपने आप को अपने आप से कंपेयर करें और अपनी जो हंटर गैदरर वाली सोच है उस पर ज़रा लॉजिक और रीज़न का इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करती चलूँगी फ़लसफ़ी एलन डी बॉटन की,
और वो कहते हैं कि देखिए, अगर आप किसी भी इंसान को फरारी चलाता हुआ देखें तो ये ना सोचें कि वो शो ऑफ कर रहा है या फिर वो कोई बहुत ही मगरूर किस्म का इंसान है, बल्कि आप उस इंसान के साथ हमदर्दी दिखाएं। क्यों? आप ये सोचें कि यार वो इंसान तवज्जो का किस कदर भूखा है, उसको कितनी अटेंशन चाहिए। आपको पता है, अगर हम चाहें ना तो हम एक कमरे में भी गुजारा कर सकते हैं। हमारे रहने के लिए एक कमरा काफ़ी है। हमें बड़े बड़े बंगले क्यों चाहिए? हमें बड़े बड़े घर क्यों चाहिए? हमें बड़ी महंगी गाड़ियाँ क्यों चाहिए? अगर आप बहुत गहराई में जाए ना इस बात की, तो आपको पता चलेगा कि इन तमाम तर लग्जरी चीज़ों के पीछे जो हमारी चाह है ना, जो रियल इमोशन है, वो है प्यार, मोहब्बत, तवज्जो, तारीफ, एप्रिसिएशन। हर वो फरारी, हर वो बड़ा बंगला महल, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे तारीफ है, तवज्जो है। हम चाहते हैं लोग हमारे बारे में बात करें, हमारे साथ अच्छे से बिहेव करें, हमें इज्जत दें, हमें प्यार दें। तो आखिर में हर कहानी प्यार पर आकर ख़त्म होती है। लेकिन जाहिर सी बात है, इस मटेरियल दुनिया में आपको जो फ्लेक्स आप करते हैं, उसी की बुनियाद पर लोग आपको वैल्यू देते हैं, अहमियत देते हैं, और ये इस दुनिया की हकीकत है। मैं अगर चाहूँ तो आपको ये भी बोल सकती हूँ कि नहीं, ये सब गलत है, नहीं जलना चाहिए। देखिए, ये हकीकत है, ठीक है। आप जितने बेहतर होंगे, जितने खुश होंगे, जितने हेल्दी होंगे, जितने वेल्दी होंगे, लोग आपको उतनी ही वैल्यू देंगे। तो ये जो अप्रूवल, दूसरों का प्यार हासिल करने के लिए परफॉर्मेंस देना, ठीक है, ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं डेफिनेटली हार्ड वायर्ड है। क्योंकि जब हम हंटर गैदर्स थे, हम जब छोटे छोटे कबीलों की शक्ल में रहते थे इंसान, तो उस वक्त ये बहुत ज़रूरी था। लेकिन आज की दुनिया में ये इतना ज़रूरी नहीं है। आज की दुनिया में अकल और शऊर का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी जलन को बेहतर तौर पर उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को अप्रूव करते हैं, आप वो काम करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, आप ग्रो कर रहे हैं, आपके आसपास वाले भी ग्रो कर रहे हैं आपके साथ, तो वो काम ऑटोमेटिकली, उसमें मतलब कोई सवाल की गुंजाइश ही नहीं है। वो काम आपको अच्छा लगेगा, आपके आसपास वालों को भी अच्छा लगेगा, लोग उसे सराहेंगे। तो अभी वो हंटर गैदर वाला टाइम तो नहीं रहा कि आप मजबूर हैं लोगों का अप्रूवल लेने के लिए। लेकिन आज की दुनिया में मेरे ख्याल से इस अप्रूवल की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है दूसरों से। वो अलग बात है कि जो सोशल मीडिया या फिर जो मीडिया है वो इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाता है। आपके जो पुराने जो रवैये हैं हंटर गैदर वाले, जंगल वाले, तो ये उनका बहुत फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन आपने अपनी अकल और शऊर का इस्तेमाल करते हुए देखना है कि आपने किस तरह से चलना है, आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए सक्सेस की तरफ जाने का, या फिर अपने आप को चेंज करने का, या फिर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का। लेकिन देखें, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दुनिया में हर काम दूसरों के अप्रूवल के लिए करें, दूसरों को खुश करने के लिए करें। आप बहुत से काम अपने आप को खुश करने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि आखिर में जो आपके अंदर प्यास है ना अप्रिसिएशन की, अप्रूवल की, वो दूसरों के यानी कि जो एक्सटर्नल अप्रूवल है उससे नहीं बुझती। वो प्यास आपको खुद बुझानी पड़ती है आपके अंदर एक्सेप्टेंस से। आप जब खुद को खुद अप्रूव करते हैं, जो एक्सेप्टेंस आपके अंदर आती है ना खुद को लेकर, अपने आप को लेकर, तो वहां से आपकी प्यास बुझ जाती है अप्रूवल को हासिल करने की। फिर आप कोई भी काम इसलिए नहीं करते कि लोग आपको पसंद करें, आपको सराहें, लेकिन फिर आप कोई भी काम इसलिए अंजाम देते हैं कि आपको वो अच्छा लगता है, या फिर आपको उससे खुशी मिलती है, या फिर आपको लगता है कि ये ज़रूरी है, इसमें दुनिया की भलाई है, मेरे घर वालों की भलाई है, मेरी भलाई है, ये बेहतर काम है, ये अच्छा काम है और इसके अच्छे रिजल्ट्स होंगे। और याद रखिएगा कि हम सब इस हायर वैल्यू तक, यानी कि खुद को अप्रूव करने वाली वैल्यू तक आहिस्ता आहिस्ता और स्टेप बाय स्टेप पहुंचते हैं। हम सब धक्के खाते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, हम महंगी चीज़ें भी खरीदते हैं, हम लोगों से अप्रूवल भी लेते हैं, लोग हमारी तारीफ भी करते हैं, और उसके बाद हम जान लेते हैं कि ये सब कुछ इम्परमानेंट है। और देखें कि कौन से रवैयों का फ़ायदा उठाया जाता है और कौन से रवैये जो है वो एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, मैनिपुलेट किए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये जो जलन है ना, इससे आपकी जान नहीं छूट सकती। तो इसलिए कोशिश करें कि इसको बेहतर तौर पर अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। और जो मैंने कहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप सबके लिए बेहतर हो। ये मेरा तरीका था डील करने का, कॉल न्यूपर्ट का तरीका था, उनके लिए बेहतर था, मेरे लिए मेरा वाला बेहतर था। आपके लिए क्या बेहतर है ये आपने खुद मालूम करना है। एक इंसान होने के नाते मैंने, जो इंसानों की रिवायत होती ना अपने तजुर्बात शेयर करने की, तो मैंने बस उस रिवायत को बरकरार रखा और ये वीडियो बनाई। आप देखें आपके लिए क्या काम करता है, मेरी वाली बात पे अमल करके देखें। स्लो चेंज आएगा, लेकिन हो सकता है कि चेंज आपके फ़ायदे के लिए हो। आप देखें, ट्राई करें कि अगर ये आपके लिए काम कर जाता है तरीका, और आप अपनी जो जलन है उसको हैंडल करने के काबिल हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। कोशिश कीजिए,
एक्शन लीजिए। सिर्फ बातें सुनने से, वीडियो देखने से बात नहीं बनती। थैंक यू सो मच।